परमेश्वर का महिमा हो। कोई निकालिए, कल मैं शेयर कर रहा था, डिवोशन में भी ये बात शेयर कर रहा था। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 का 30 और 31। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। फिलिपियों का 1:3 से लेकर 11 तक। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की स्वीकृति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो वचन रहेगा, धार्मिकता का फल में परिपूर्णता होना। एक विश्वासी के जीवन में धार्मिकता का फल आना, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। ठीक है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये दिन के लिए, ये सुंदर समय के लिए कि हम आपकी स्तुति करते हैं। हम हृदय के साथ, पूरे मन के साथ आपके चरणों को आकर परमेश्वर नम्र होते हैं। यीशु मसीह आप सर्वज्ञानी है, सर्वविद्यमान है। धन्यवाद देते आपके पवित्र उपस्थिति के लिए। यहाँ पर हर हृदय को आप झांक कर जानने वाला परमेश्वर है। अनुग्रह कीजिए हम सभी को परमेश्वर, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में दिखाई दे, कर्मों में प्रकट हो, फल दिखाई दे। परमेश्वर आशीषित कीजिए, सारी बातों में आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं सब लोग। प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 का जो 30 हम पढ़ा और 31, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 30 एंड 31, ध्यान से देखिए। वहां पर दो लोगों के बारे में लिखा गया है, एक दुष्ट है और एक धार्मिक है। एक दुष्ट व्यक्ति है और एक धार्मिक व्यक्ति है। आप प्रोवर्ब्स का 11 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पढ़ते जाएंगे तो दुष्टों का कर्मों का प्रतिफल होता है उनके जीवन में। बाइबल में लिखा गया है, दुष्ट अपना दुष्टता में गिरेगा, दुष्ट अपना दुष्टता के द्वारा पकड़ा जाएगा, उसके जीवन में फल आएगा जरूर। हम आसानी से बोल देते हैं ना लोगों को, जैसी करनी ऐसी भरनी, तुम जैसा करते हो उसका तुमको मिलेगा बोलते हैं। ये सही बात है, ये सही बात है।
तो दुष्टता अलग अलग काम करता है और वो काम का फल उसको मिलता है। बाइबल में लिखा गया है दुष्टता का काम परमेश्वर घृणा करता है। परमेश्वर घृणा करता है दुष्ट को, लेकिन परमेश्वर धार्मिकता को प्रेम करता है, धार्मिक को प्रेम करता है। आज हम धार्मिक कैसे ठहरे गए हैं? यीशु मसीह हमारा धार्मिक है। यीशु मसीह में हम धार्मिक ठहरा गए हैं। यीशु मसीह का लहू हमको शुद्ध किया है, उसका कुर्बानी के द्वारा हम पवित्र ठहरे गए हैं। लेकिन वो धार्मिकता का फल दिखाई दे, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, हमारे अंदर यीशु मसीह वास करता है। एक सच्ची विश्वासी जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है, दिल में वास करता है। हम लोग बोलते हैं ना, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट बोलते हैं। परमेश्वर की जो पूर्णता है, परमेश्वर का जो गुण चरित्र पूरा हमारे अंदर आ जाता है जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं। तो यीशु मसीह का जो पूर्णता हमारे हृदय में रहता है, कोलोसियों का 2:9-14 आप लोग घर में पढ़ सकते हैं। तो पूर्णता जब आता है परमेश्वर का हमारे अंदर, तो वो पूर्णता काम करने दो, तो वो हमारे जीवन में काम करने दे। आज हम 2023 का अंत में है, परमेश्वर का महिमा हो। आज हम धन्यवाद देते हैं जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं। 365 दिन हम जिया बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन परमेश्वर का नया करुणा हम देखा है, परमेश्वर का सुरक्षा को हम देखा है, परमेश्वर का जो प्रोविजन को हम देखा है। आज हम बैठ पाते हैं परमेश्वर के पास आकर हम धन्यवाद देते हैं जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं। भजन संहिता आई थिंक 92 में लिखा गया है, बहुत सुंदर सी, मैं एक बार पढ़ लेता हूं आपके लिए, 1 और 2। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सुबह में परमेश्वर का वो प्रेम को याद करूंगा और शाम को मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, उसकी विश्वास योग्यता को गिनती करूंगा, उसके करुणा को मैं गिनती करूंगा और परमेश्वर के पास में आकर धन्यवाद दूंगा। अभी कुछ टाइम के बाद हम 2024 को वेलकम करेंगे, लोग फटाका फटाएंगे, आनंद मनाएंगे। हाँ, शुरुआत हम करते हैं एक साल को, ठीक है, ये अच्छा बात है। एक नया जोश में, नया कमिटमेंट में, नया उम्मीद में हम शुरुआत करते हैं, अच्छा बात है। लेकिन अंत में हम पीछे मुड़कर फिर देखते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कुछ कुछ चीज को भूलना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस भी कहता है फिलिपियों का 3 में, मैं पीछे हुए बातों को भूल जाता हूं। कौन सा बातें को मैं भूल जाता हूं? जो चीज मेरा पैर को, कदम को पकड़ लेता है, जो आगे बढ़ने में पकड़ लेता है, मेरा उन्नति को आगे आने, उन्नति में आने में मुझे बाधा देता है, वो चीजों को मैं भूल जाता हूं। स्पेशली पाप और पाप का काम, जो दुष्टता का काम, उसको भूलना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई कोई चीज को तुमको याद करना पड़ेगा। परमेश्वर का आश्चर्य काम को हमेशा याद करो। यीशु मसीह आपके जीवन में क्या किया है 2023 में, उसको याद करो। 2000 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मारा गया है, उसको हम याद करते हैं। 1 कोरिन्थियों का 11 के अनुसार जब हम प्रभु वश लेने के लिए आते हैं, उसको स्मरण करते हैं, उसका कुर्बानी को हम स्मरण करते हैं, वो पवित्र लहू दिया उसको हम याद करते हैं। इसको याद करो। कोई कोई चीजों को भूल जाओ, कोई कोई चीजों को याद करो। परमेश्वर का महान काम को याद करो, उसको कभी ना भूलो, है ना। उसके बाद कोई कोई चीज हमको सीखना पड़ता है, इसीलिए, है ना। आज जो एक वचन सीख रहे हैं, ये बहुत अद्भुत है। परमेश्वर लास्ट वीक से परमेश्वर बातें कर रहा है ना, ये वचन के द्वारा मुझे, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। धार्मिकता का फल फलना। हम 2023 में इतना दिन हमारे पास रहता है, किस तरह का हम फल फलते हैं। यहां पर लिखा गया है क्या? हम दुष्टता का फल नहीं फलना है, हमको धार्मिकता का फल फलना है, क्योंकि हम धार्मिक है। वो बीज है हमारे अंदर, तो उसको हम वाटर दे, पानी दे, उसको हम खिलाए पिलाए, उसको काम करने दे।
आज मैं कैसे जी रहा हूं मसीह में। परमेश्वर घृणा करता है दुष्टता को, दुष्ट का काम को, लेकिन परमेश्वर आनंद मनाता है धार्मिक के ऊपर। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन पढ़िए तो, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 नीति वचन का 6। जस्ट मैं कुछ बातें आज बता रहा हूं, लेकिन आप सोच सकते हैं। 16 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। बैर रखता है मतलब घृणा करता है, उसको पसंद नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से जिनसे उसको घृणा करता है। 7वां चीज को और घृणा करता है। इधर 7 चीज है, क्या क्या देखिए। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड को परमेश्वर घृणा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ परमेश्वर घृणा करता है। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, मर्डर करते हैं लोग, दिल दुखाते हैं दूसरे का, बेकार बेकार, परमेश्वर पसंद नहीं करता है, उसको घृणा करता है। अनर्थ कल्पना करने वाले मन, बेकार बेकार हवा में बहुत सारी बातें बना देते हैं, उसमें डिवीजन आता है, लोगों के बीच में दूरियां आता है, ये सारी बातें अच्छा नहीं है। बुराई करने का वेग, दौड़ने वाले पांव, गलत चीज करने के लिए तत्पर होना, ये गलत बात है। गलत काम करने के लिए पहले आगे बढ़ना, ये गलत चीज है, परमेश्वर घृणा करता है। झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ गवाही, झूठा गवाही, समझ में आ रहा है ना, पसंद नहीं करता है परमेश्वर। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, ये सारे बातें को परमेश्वर पसंद नहीं करता है, घृणा करता है बोल के लिखा गया है। जब परमेश्वर कोई चीज को घृणा करता है, हम उसमें दूर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमको सिखाता है कौन सा चीज हमारे जीवन में अप्लाई करना है, कौन सा चीज को हम त्याग करना है। हमारी पास 2023 था, मैं किस तरीका से जी रहा था, ये हम लोग दोषारोप नहीं होना है, गिल्टी नहीं होना है, लेकिन अपने आप को जांचना है। क्योंकि हम जब पीछे मुड़ के कुछ चीज जांच के देखते हैं तो आगे हमारा कदम अच्छा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट का काम में हम बिजी ना रहे, धार्मिकता का फल आए हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में काम करने दे, परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने दे। यहां पर बहुत सुंदर है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। जीवन का वृक्ष होता है। क्या होता है? जीवन का वृक्ष। जीवन में और ऊर्जा डालता है, जीवन में और सुंदरता लाता है। आग में घी डालने से कैसा होता है? और आग बढ़ेगा ना। तो जब एक आदमी अच्छा बन रहा है, उसको और अच्छाई बढ़ा दो, उसका और उन्नति में लाओ। वो जीवन का वृक्ष है, छाया देता है। पेड़ क्या करता है? छाया देता है, एडिफाई करता है, उन्नति लाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। ये बहुत सुंदर है। बुद्धिमान व्यक्ति और दूसरा का प्राण को जीतता है, दूसरे का प्राण को जीतता है। ये कैसे जीतता है? उसको परमेश्वर के तरफ जीतता है, परमेश्वर के तरफ उसका मन को लाता है। समझ में आ रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति प्राण को जीतता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। इसीलिए तो हम आज प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं। प्रतिफल मिलेगा किसको? दुष्ट को भी और धार्मिकता को भी। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसको पापों का क्षमा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्षमा प्राप्त होता है, उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा, उसको क्षमा मिलेगा। यस, ये दुनिया में उसका कॉन्सिक्वेंस रहेगा, लेकिन अंतिम फल यीशु मसीह उसको मिलेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने में। आमीन। अभी जो पौलुस का बात में पढ़ा, ये सुंदर है, ये मैं मनन कर रहा था। पौलुस चर्च को लिखता है, फिलिपियों चर्च को लिखता है। फिलिपाई में एक चर्च है और वो चर्च को ये बातें लिखता है।
क्या बोल के लिखता है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पास्टर चर्च बिलीवर्स को याद करता है, लोगों को याद करता है, जब जब तुमको मैं याद करता हूं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। पास्टर प्रार्थना करता है बिलीवर्स लोगों के लिए, इसीलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार को फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, क्योंकि तुम सुसमाचार तुम ग्रहण किए हो, सुसमाचार को तुम अपनाए हो, और तुम मेरे साथ सुसमाचार को फैलाने के लिए सहभागी बने हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि फिलिपियो चर्च जो है बहुत कंट्रीब्यूट करता था, इवन फाइनेंशियली भी मदद करता था, बहुत सारे लीडर्स लोग उसके पीछे जाते थे, मदद करते थे पौलुस को। तो पौलुस याद करता है ये सारे बातों को, जेल में है, लिख रहा है ये बातें। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो शुरू हुआ है काम ना, जो यीशु मसीह को आप जिस दिन ग्रहण किया है, यीशु मसीह को पीछे चलने के लिए तुम आगे बढ़ रहा है, वो काम पूरा होगा। तुम यीशु मसीह को आमने सामने मिलोगे, उस दिन पूरा होगा, तुम्हारा उद्धार मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम उद्धार ये धरती पे पाए हो, अभी उद्धार के कार्यों में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारा उद्धार अंतिम में यीशु मसीह को आमने सामने देखोगे। सुंदर है। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। एक परमेश्वर का दास के अंदर विश्वासी वास करता है। सुनो इधर अच्छे से, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। 8 में देखिए, इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है। पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर मेरा गवाह है। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं ये बात, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन पौलुस कहता है परमेश्वर उसका गवाह है, क्योंकि तुम मेरे दिल में बैठे हो, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह कि मैं मसीह यीशु की से प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। मैं तुमको चाहता हूं कि तुम भी परमेश्वर में बढ़ो, परमेश्वर के प्रेम में तुम बढ़ो। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। परमेश्वर के बुद्धि में, परमेश्वर के ज्ञान में तुम बढ़ते जाओ, ये मेरा दुआ है। परमेश्वर आपको परिपूर्णता दे, उसकी कार्य करे आपके जीवन के द्वारा, ये मेरा लालसा है तुम्हारे प्रति। यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। तुम ठोकर ना खाओ, तुम सच्चे बने रहो। मैं जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरा उद्धार मिला है, लेकिन वो उद्धार का कार्य दिन प्रतिदिन में मैं देखना चाहिए। मैं ठोकर नहीं खाना चाहिए। यस, ठोकर खाया है तो आइए यीशु मसीह के पास, वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको बल देगा, वो आपको ताकत देगा। तुम ठोकर ना खाओ। तुम्हारा मन कहां भटक रहा है, गाढ़ करो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा हृदय को तुम गाढ़ करो, तुम्हारे मन को तुम गाढ़ करो, किधर किधर जा रहा है। नहीं तो तुम्हारा मन इधर उधर जा रहा है तो ठोकर खाएगा। कभी कभी हम बोलते हैं ना, मनुष्य कैसे परिपक्व बनता है, इधर उधर ठोकर खा खा के परिपक्व बनेगा बोलते हैं ना। नहीं, हम ऐसा ठोकर ना खाए बार बार। एक बार गलती हुआ है तो हमारा नेक्स्ट टाइम हम उसको रेक्टिफाई करें, उसको करेक्शन करें कि मैं फिर उसी में गलती ना करूं। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होता है। धार्मिकता का फल कैसे आएगा? यीशु मसीह में ही होता है। आप सच्ची मसीह को फॉलो करते हैं सच्ची रीति से, तो आप से यीशु मसीह का भक्त है, तो जरूर परमेश्वर का धार्मिकता का फल को आप लाएंगे आपके जीवन में। मत्ती का 7 में लिखा गया है, ट्री इज नोन बाय द फ्रूट्स। पेड़ को कैसे पहचाना जाता है? फल के द्वारा।
सच्ची विश्वासी का फल कैसा है भाई बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारा धार्मिकता का फल कहाँ दिखाई देता है? दिखाई दे, क्योंकि आपके अंदर वो बीज है, परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है। तो धार्मिकता का फल को दिखाई दे हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में, हमारे परिवार में। उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। परमेश्वर आपका महिमा हो, परमेश्वर आपका स्तुति हो। हम कहते हैं ना, हमारे जीवन के द्वारा धार्मिकता का फल आए। धार्मिकता का फल प्रेम, शांति, आनंद, सहिष्णुता, ये सारे बातें आए हमारे जीवन के द्वारा। धीरज, पवित्रता, धार्मिकता का फल हमारे जीवन में आने दे। परमेश्वर जो चीज को घृणा करता है उसके ऊपर ना जाए, उसका अधीन में हम ना रहे। तुम्हारा समय था रोमियो का 6, आप लोग देखो तो रोमियो का 6, तुम लोग एक दिन पाप का अधीन में थे, लेकिन अभी धार्मिकता का अधीन में रहो। रोमियो का 6:20 से लेकर 22 तक देखो, ये बहुत सुंदर वचन है। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। तुम धार्मिक नहीं बने थे, तुम अधर्मी थे, तुम दुष्ट थे। तुम्हारा अतीत ये था। हो सकता है मेरा 2023 में मैं बहुत बार फेल हुआ हूं, हो सकता है मेरे जीवन अलग था। देखिए, तुम पाप के दास थे, धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तब क्या फल पाते थे? तुम यीशु मसीह के पास आने तक, यीशु मसीह को अपनाने तक, यीशु मसीह को मिलने तक तुम्हारा जीवन का फल अलग था। इसीलिए तुम जब सोचते हो लज्जित होते हो, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। वो सारे फल क्या होता है? मृत्यु है। परंतु पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। अभी तुम्हारे पास धार्मिकता का फल आता है, जो पवित्रता आता है, परमेश्वर का महिमा होता है, और उसका अंत अनंत जीवन है। अंत में तुमको अनंत जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा अनंत जीवन शुरू हुआ है जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन ये जो बातें हैं हम यीशु मसीह को मिलेंगे। वाह भाइयों बहनों, 2023 का कमजोरी से हम भी सीखे कुछ बातें। मेरा फेल्यूर से मैं सीखूं कुछ। मैं किसके अधीन में था, अभी मैं किसका अधीन में रहना चाहिए? रोमियो का 5 का लास्ट में लिखा गया है, पाप राज करता था तुम्हारे जीवन में पहले। पाप का जो फल क्या होता है? मृत्यु होता है, नष्ट होता है। पाप नष्ट विनाश के द्वारा वो राज करता है। लेकिन यीशु मसीह, अभी क्रिसमस हुआ था, यीशु मसीह धरती पे आया। वो अनुग्रह से परिपूर्ण परमेश्वर है, वो सत्यता में परिपूर्ण परमेश्वर है। वो आपके दिल में वास करता है। आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया है, तो उसका कार्य होने दे आपके जीवन में। वो अनुग्रह आपके जीवन में राज करने दे। तो अनुग्रह जब राज करेगा आपके जीवन में, धार्मिकता का फल आएगा, पवित्रता का फल आएगा, परमेश्वर का महिमा होगा। आमीन। बहुत सुंदर है। रोमियो का 5 का 21 आयत कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। आज हम धर्मी है यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। हम धर्मी है। हाँ, रोमियो का 5 का 1 देखोगे, 19 देखोगे, 3 का 22 देखोगे, 1 कोरिन्थियों का 1 का 30 देखोगे। हम यीशु मसीह में धार्मिक ठहरा गए हैं। हमारे जीवन में धार्मिकता का फल दिखाई दे। समय चला जाता है। मैं सोच रहा था 2023, वाह, समय जा रहा है। द टाइम इज रनिंग ओवर।
वी आर ड्रॉइंग नियर टू क्राइस्ट। सब लोग एक एक साल कम हो रहा है, हमारा जीवन जितना समय रहेगा धरती पे, हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन खोलिए, रोमियो का 13। रोमियो का 13, 11 से 14 देखिए। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हम यीशु मसीह को जब ग्रहण किया था उद्धार पाया था, अभी वो उद्धार के स्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो संपूर्ण उद्धार यीशु मसीह को जो मिलना वो निकट हो रहा है। हमारा समय रनिंग ओवर, टाइम इज रनिंग ओवर, हम आगे बढ़ रहे हैं। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार का कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। रात बीत गई है, समय में तुम आगे बढ़ रहे हैं, चलो हम परमेश्वर का धार्मिकता का फल फलते जाए, आगे बढ़े। आमीन। हमारा समय कम हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आनंद मनाए। 1 कोरिन्थियों का 7 एक वचन पढ़ता हूं, सुनिए, ये बहुत सुंदर है। 32 to 35, 1 कोरिन्थियों का 7 32 से लेकर 35। अतः मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। चिंता हमको पकड़ लेता है, हमारा मन पकड़ लेता है आगे बढ़ने में, हमको फंसा देता है, हम एंटेंगल हो जाते हैं। अविवाहित पुरुष, यहाँ पर कितने लोग हैं? अविवाहित पुरुष, अविवाहित स्त्री है ना? ओ सॉरी, अविवाहित स्त्री तो नहीं होगा। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। प्रेज द लॉर्ड। सिंगल लोग परमेश्वर को कैसे महिमा करेगा, उसमें वो चिंतित रहे। आमीन। आगे देखिए, परंतु विवाहित मनुष्य, हम जितने लोग विवाहित मनुष्य है उनके लिए भी लिखा गया है, संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। वो अपना स्त्री के बारे में ज्यादा सोचता है, दुनियादारी ज्यादा बोल सकते हैं ना, ऐसा बोलते हैं हम। हाँ देखिए इधर आगे, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। स्त्री भी अपने पति को प्रसन्न रखे। 35 में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बोलना चाहता हूं। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसीलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। मतलब तुम विवाहिता जब है तो इतना भी एंटेंगल मत हो जाओ कि तुम प्रभु को, जो तुम्हारा जो डिवोशन है, परमेश्वर के प्रति जो तुम्हारा आदर है, वो कम ना हो जाए। समझ में आ रहा है? इधर मत्ती का 13 में बहुत अच्छा कहानी है ना, कौन सा? कि बीज बोने वाला आया, बीज बोया। पहला ग्राउंड, पहला जमीन कौन सा था? पथरिया था। हाँ, पथरिया, पथरिया बोलते हैं, पत्थर क्या बोलते हैं? हाँ? है कि नहीं? स्टोनी ग्राउंड बोलते हैं। तो इसीलिए उसका क्यों, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन तो आया लेकिन समझ नहीं आया, इसीलिए वो फल नहीं लाया। और हो सकता है ग्रहण तो किया है लेकिन समझ नहीं आया, उसका जड़ अंदर नहीं गया है, इसीलिए वो फल नहीं लाया। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम धार्मिकता का फल लाए। दूसरा क्या था? वो थॉर्नी प्लेस। थॉर्नी मतलब कांटा का जगह। वो कांटा उगा, उसको लेपटा दिया,
जो फल आने वाला था, जो पेड़ आगे बढ़ने वाला था, वो चिंता, वो दुनिया का चिंता, दुनिया का लालसा, इधर का मन, उधर का मन, इधर का बात, इधर का बात, ये सारे बातें तुमको लेपटा दे रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, तुम फल नहीं फल पा रहे हो। लेकिन तीसरा जो है ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड, उसका फोकस सीधा है, उसका भरोसा परमेश्वर की ओर है, वो 60 गुना 100 गुना से भी ज्यादा फल फलते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हृदय को हम तैयार करें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन को तुम अच्छा से गाढ़ करो। हम सब लोग चेक करें अपने अपने जीवन को, मैं कैसे फल फल रहा हूँ। धार्मिकता का फल मैं फलूं, धार्मिकता का फल फलूं। दो इंपॉर्टेंट चीज, यूहन्ना का 15:1-7 में क्या लिखा है, जो मुझ में बने रहेगा वो फल फलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 परमेश्वर में बने रहना। आज हम क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर में बने रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में आ रहे हैं, ये परमेश्वर में बने रह रहे हैं। लेकिन जो ये संगति से, ये प्रार्थना से दूर होते हैं, परमेश्वर में बने रहना में जो काम होता है वो काम से वो लोग दूर हो रहे हैं। परमेश्वर में बने रहो तो तुम फल फलोगे। दूसरा क्या है, परमेश्वर का वचन में तुम बने रहो, परमेश्वर का वचन में बने रहो। मैं परमेश्वर के ऊपर बहुत भरोसा करता हूं, बहुत। परमेश्वर का वचन को मैं नहीं सुनता हूं, नहीं। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना मतलब परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करना। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना मतलब परमेश्वर के वचन को लेकर चलना दुनिया में। परमेश्वर अभी अपना वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करना चाहता है। यह वचन लिखा गया है प्रोवर्ब्स में, जो कोई प्रार्थना करता है, परमेश्वर का वचन को अनसुना करता है, वो परमेश्वर उसका प्रार्थना नहीं सुनेगा, वो घृणा करता है ऐसा चीजों को। परमेश्वर का वचन में पावर है। अभी हम सुने थे, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। सुनो, परमेश्वर वचन के द्वारा सृष्टि किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के द्वारा सृष्टि किया। लाइट हो जाए, लाइट हो गया, है ना। आकाश पृथ्वी का भाग हो जाए, भाग हो गया। जीव जंतु हो जाए, जीव जंतु हो गया। यीशु मसीह परमेश्वर अपना वचन के द्वारा सृष्टि किया। परमेश्वर का वचन कहता है वही वचन देहधारी बना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन आज हमारे पास है, वो वचन में हम बने रहे, यीशु मसीह में वचन में बने रहे, उसकी जो बोला हुआ वचन में हम बने रहे, उसमें सामर्थ्य है। आपके जीवन में वो फल लाएगा जरूर। आइज़ाया चैप्टर 55 में लिखा गया है, मेरा वचन कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन को हमारे दिल में रखिए। यीशु मसीह में हम बने रहे, परमेश्वर का वचन में हम बने रहे। ये कौन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। वो शिक्षा को हम अपनाएं, उसमें सामर्थ्य है चेंज करने का, फल लाने का, आशीष करने का, है ना। तो हम बहुत सारी फल लाई। द टाइम इज रनिंग ओवर। हमारा समय जा रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के निकट हो रहे हैं। तो अभी और फॉर्मेंसी बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंसी बोलते हैं, और निरंतर परमेश्वर में हम बने रहे, हम फल फले, सुसमाचार के काम में हम वो निवेश करें और समय दे, क्योंकि हमारा फल देने वाला आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिकता का फल हम फले। कोई कोई चीज़ हम भूले, कोई कोई चीज़ को याद करें, और हमारे अतीत समय से कुछ चीज़ सीखें। मैं कैसे जी रहा था, अभी मैं कैसे जीना चाहिए। मैं कैसे फल फल रहा था, मैं और कैसे बहुताई से फल फलूं। परमेश्वर का उसमें महिमा होता है। पौलुस कहता है, हे प्यारे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ, सब अच्छे बातों में तुम आगे बढ़ो, तुम भरपूरता, वो धार्मिकता का फल में परिपूर्ण होते जाओ, तुम्हारे जीवन में फल दिखाई दे, उसमें परमेश्वर का महिमा होता है। तो आइए हम सब लोग अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, यीशु मसीह को प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आप मेरे दिल में हैं, आप मेरे मन में हैं। वो फल आए परमेश्वर, जिसके द्वारा आपका महिमा होता है, जिसके द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों, अड़ोस पड़ोस, वो सारे लोग आनंद मनाते हैं, शांति मनाते हैं। मैं गवाही बनूं परमेश्वर। आपने कहा है आप जगत का ज्योति हो,
आपने कहा है मुझे परमेश्वर, आप जगत के नमक हो। यीशु मसीह एक गवाही का जीवन दीजिए, वो धार्मिकता का फल मेरे जीवन में आए। ये मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह, ये सुबह के समय धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जैसे सामिस्ट कहता है कि सुबह में आपका लविंग काइंडनेस, आपका प्रेम को मैं याद करूंगा, और शाम को आपकी विश्वास योग्यता को मैं गिनती करते रहूंगा। यीशु मसीह आपकी विश्वास योग्यता को हम देखा है 2023 में। अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, ताकि हम बढ़ते जाए, फल फलते जाए परमेश्वर। आप राज करें परमेश्वर, आपकी पवित्रता में हम बढ़े परमेश्वर, ये हमारा प्रार्थना है। प्यारे भाइयों और बहनों, कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो ये समय है, यीशु मसीह जो सच्चा परमेश्वर वो देहधारी बना, जगत पे आया, ताकि आपको मुझे पापों का दंड मृत्यु जो है उससे उद्धार करे। आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो पापों का क्षमा मिलेगा और उसके अनुग्रह आपके जीवन में राज करेगा, और आप बहुताई का फल देखेंगे आपके जीवन में, आपके परिवार में, ये समाज में फल दिखाई दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। आगे का समय को भी अनुग्रह दीजिए, आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए हम सभी को, ताकि हम सब लोग हरा भरा बहुताई का फल फलते हुए, आपको महिमा देते हुए जीवन बिताए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।